अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ड्स ऑफ दी वर्ल्ड की जानिब से हाजिर खिदमत है नई और दिलचस्प खबर के साथ। दुनिया की मकबूल तरीन अदाकारा अंजेलिना जोली ने दुनिया को वेकअप कॉल दे दी। खबर में तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। अमरीकी अदाकारा और इंसान जोर रज़ाकार अंजेलिना जोली और उस वक्त हालिया सैलाब के मुतारिफ से मिलने पाकिस्तान में हैं। इस दौरान उन्होंने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का भी दौरा किया। इस मौके पर एनएफआरसीसी की डिप्टी चेयरमैन एहसन इकबाल ने उनका खैर मकदम किया और मुल्क की तारीख के सबसे तबाहकुन सैलाब के दौरान पाकिस्तान आने पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, ये अंजीला जोली का पाकिस्तान में ये दूसरा दौरा है जो कि इंसानी हमदर्दी के लिए किया। इससे पहले ये 2010 के सैलाब में भी पाकिस्तान का दौरा किया था और उससे पहले 2008 में जो तारीखी ज़लज़ला आया था उसमें भी ये आ चुकी हैं। नाज़रीन, इस अदाकारा मंगल की दोपहर पाकिस्तान पहुंची और दादू का दौरा किया। दादू जो कि सेवन से थोड़ा सा आगे सिंध का शहर है, उन्होंने सैलाब से होने वाली तबाही का जायज़ा लिया और मुतासरीन से मुलाकात की। बुध के इजलास के दौरान उन्हें सैलाब के रद्दमल अब तक कैसे इकदाम के बारे में बताया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अंजेलिना जोली ने कहा कि मैंने कभी ऐसा कुछ दुनिया में नहीं देखा जैसा कि आपने ज़िक्र किया है। मैं कई बार पाकिस्तान आई हूँ। पहली दफ़ा एक मेज़बान मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान अवाम के लिए सखावत के मुजाहरे की वजह से आई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्होंने अक्सर ऐसे वो ममालिक होते हैं जिनके पास इतना नहीं होता है लेकिन फिर भी दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा देते हैं। अब इस वक्त हम देखते हैं कि ये वो ममालिक हैं जिनसे माहौलियाती को कम नुकसान पहुंचता है, वो तबाही, तकलीफ़ और अमात का शिकार हैं। नाज़रीन, उनका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान उन ममालिक में जो माहौलियात को नुकसान नहीं पहुंचा रहा मगर बेचारा ख़ुद पाकिस्तान उसकी तबाही का शिकार हो रहा है। ख्याल रहे कि अंजेलिना जोली से कबल 2010 के सैलाब और 2005 में ज़लज़ले के मुतासिरीन से मिलने के लिए पाकिस्तान आई थीं। फ़िलहाल पाक इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी आईआरसी के एमरजेंसी रिस्पांस ऑपरेशन के एक रुकन के तौर पर दौरा कर रही हैं। अमरीकी अदाकार ने कहा कि मैं बैनुल-अक़वामी बरादरी को मज़ीद काम करने पर ज़ोर देने में बिल्कुल आपके साथ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम अक्सर इमदाद की अपीलों की बात करते हैं लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उनका कहना था कि मुझे लगता है कि ये दुनिया के लिए एक हकीकी वेकअप कॉल है कि हम कहाँ खड़े हैं। मौसमियाती तब्दीली ना सिर्फ हकीकी है बल्कि आ रही है और तकरीबन आ चुकी है। ख्याल रहे कि अंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन कमेटी यूएनएचसीआर की खुसूसी सफ़ीर हैं। कमेटी के लिए खैर सगाली सफ़ीर के तौर पर 11 साल तक खिदमत अंजाम देती रहीं। उनका कहना था कि हत्ता कि ऐसे फ़र्द के तौर पर जो बरसों से इंसानी इमदाद का हिस्सा रहा है, हम अक्सर किसी बहरान को देखते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे हल किया जाए। हम क्या कर सकते हैं? क्या तामीर करें, बच्चों की मदद करें या खुराक दें? और अब हम इस तरह की सूरत-हाल में हैं कि जहाँ ज़रूरियात बहुत बड़ी हैं और हर कोशिश बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। उन्होंने बताया कि मैंने हर मौजूदा कोशिश देखी है। मैं फ़ौज, आईआरसी के अपने साथियों के साथ रही हूँ। मैंने देखा है कि वो जानें बच गई हैं लेकिन मैं लोगों से बात कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि अगर काफ़ी इमदाद नहीं मिलती तो वो आइंदा चंद हफ्तों में यहाँ नहीं रहूँगी। अदाकार ने कहा कि वो गुजारा नहीं कर पाएंगी। यहाँ बहुत से बच्चे ग़िज़ाइयत की इंतहाई कमी का शिकार हैं और अगर उन्होंने आइंदा कुछ माह गुजारा कर भी लिया तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं, फसलें और खेती बाड़ी तबाह है। लेकिन मुझे ये कहना भी मुनासिब नहीं लगता क्योंकि मैं इससे नहीं गुज़र रही, इसलिए मैं सिर्फ बात करने और मदद करने की कोशिश कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि वो तसव्वुर नहीं कर सकती कि इस सूरत हाल में क्या महसूस होता है। नाज़रीन, हमें ज़रूर इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि लाखों किलोमीटर दूर से अपना वक्त निकाल के पाकिस्तान के लोगों के लिए मदद के लिए आई हैं। और ये कितने अफसोस की बात है कि यहाँ के चंद किलोमीटर पे दूर बैठी हुई अदाकाराएँ भी पाकिस्तान के अपने लोगों की मदद के लिए नहीं आए और ये लाखों किलोमीटर दूर से बग़ैर किसी घर, बग़ैर किसी फ़िल्म, बग़ैर किसी शूटिंग के लिए
صرف اس لیے آئیں کہ دنیا کی توجہ مرکوز ہو سکے کہ پاکستان کو کیسے دنیا نے تباہ کر دیا ہے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت طلب کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ کو یہ رپورٹ دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور امید کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت طلب کریں گے۔ اللہ حافظ۔